क्या आप जानते हैं, भारत की प्राचीन सभ्यता में कुछ ऐसे रहस्य और शक्ति छिपी थी जो आज भी हमें चमत्कृत कर देते हैं। क्या आप उन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के जीवन में थे? उन गूढ़ कथाओं में छिपे ज्ञान और दिव्यता का ऐसा भंडार है जिसने भारतीय सभ्यता को अद्वितीय बनाया। आइए एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं जहां हम खोजेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, उसके देवता, उसके मुनि और वह अनूठा ज्ञान जो रहस्य से भरा हुआ है। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश फैला हुआ था और मनुष्य देवताओं के साथ संवाद कर सकता था, तब भारत एक ऐसी भूमि थी जहां हर कण में दिव्यता थी। उस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हो रहा था, जिसे आज हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता के लोग अत्यंत बुद्धिमान और धर्म के प्रति निष्ठावान थे। कहते हैं कि वे महादेव के अनुयायी थे और उनके मार्गदर्शन में ही उनका जीवन चलता था। सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्राचीन कथा है। यह कथा एक साधारण मनुष्य और महादेव के बीच के संवाद पर आधारित है, जो आज भी इतिहास के पन्नों में रहस्य के रूप में जानी जाती है। कहते हैं कि एक युवक था जिसका नाम आर्य था। आर्य अत्यंत जिज्ञासु और धर्म के प्रति गहरी आस्था रखने वाला युवक था। एक दिन वह गहरे ध्यान में बैठा था कि अचानक उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। वह आवाज महादेव की थी। महादेव ने उसे एक आदेश दिया, आर्य, तुम्हारे ऊपर इस धरती के ज्ञान को फैलाने की जिम्मेदारी है। तुम्हें इस भूमि पर धर्म की स्थापना करनी होगी ताकि हर व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सके। आर्य ने महादेव की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की और ज्ञान की खोज में संलग्न हो गया। उसने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जल व्यवस्था, नगर नियोजन और कृषि में निपुण थे। उसने इन रहस्यों को गहराई से समझा और एक विशेष पांडुलिपि में लिखने लगा। कहते हैं कि यह पांडुलिपि किसी भी सामान्य पुस्तक से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि उसमें महादेव का आशीर्वाद था। जैसे जैसे आर्य ने अपने ज्ञान का विस्तार किया, उसने समाज के लिए कई नए नियम बनाए जिन्हें धर्म के रूप में जाना गया। वह समझ गया था कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। उसने लोगों को सिखाया कि धर्म का वास्तविक अर्थ आत्मशुद्धि और सत्य की खोज है। धीरे धीरे लोग उसकी शिक्षाओं का पालन करने लगे और इस तरह भारत में सभ्यता और धर्म का विकास होने लगा। आर्य ने केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि विज्ञान, खगोल शास्त्र और गणित में भी विशेष योगदान दिया। उसने बताया कि सूर्य, चंद्रमा और तारे केवल आकाशीय पिंड नहीं हैं, बल्कि यह जीवन का आधार है। उसने लोगों को सिखाया कि मानव जीवन इन खगोलीय घटनाओं से प्रभावित होता है और यही कारण है कि प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र का इतना महत्व था। उसके द्वारा स्थापित ज्ञान ने प्राचीन भारत को एक समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता में बदल दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे रोचक हिस्सा यह है कि आर्य की पांडुलिपि का रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ। कहते हैं कि आर्य ने अपनी मृत्यु से पहले उस पांडुलिपि को एक गुफा में छिपा दिया ताकि केवल योग्य व्यक्ति ही उसे पा सके। यह भी कहा जाता है कि उस पांडुलिपि में ब्रह्मांड के गहरे रहस्य और मानव जीवन की परम सत्यता छिपी हुई है। कई वर्षों बाद कुछ पुरातत्वविदों ने उस गुफा का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। यह गुफा आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में कहीं छिपी हुई है और इसमें वे रहस्यमयी पांडुलिपियां हैं जो प्राचीन भारतीय सभ्यता के इतिहास और धर्म की गहराई को उजागर कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन वह पांडुलिपि मिलेगी, उस दिन मानव सभ्यता एक नए युग में प्रवेश करेगी, क्योंकि उसमें लिखे ज्ञान से धरती पर एक नई रोशनी का संचार होगा। तो दोस्तों, यह था प्राचीन भारतीय सभ्यता का एक रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक अध्याय। इस कहानी में सिंधु घाटी सभ्यता की वह पवित्रता और दिव्यता छिपी है जिसने भारत को एक विशेष स्थान दिया। आर्य और उसकी पांडुलिपि आज भी इतिहास में एक गूढ़ रहस्य हैं जो हमें भारतीय संस्कृति की महानता का अनुभव कराते हैं। क्या आप चाहते हैं कि भारत की इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को और अधिक जानें? क्या आप उन गूढ़ तथ्यों को समझना चाहते हैं जो आज भी हमारे चारों ओर हैं?
तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी ऐसी रहस्यमयी कहानियां जो आपको भारतीय इतिहास की गहराई तक ले जाएंगी।